हेलो गाइस, आई एम अनिकेत। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको वीनस के बारे में कुछ मज़ेदार फैक्ट्स बताऊंगा। वीनस यानी कि शुक्र हमारे सौरमंडल में सूर्य से दूसरा ग्रह है तथा सूर्य व चंद्रमा के बाद पृथ्वी के आकाश में दिखने वाला तीसरा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है। इसे कभी कभी सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी एवं शुक्र का आकार एवं द्रव्यमान लगभग एक समान है। जैसा कि आप इस इमेज में पृथ्वी तथा शुक्र का साइज कंपैरिजन देख सकते हैं तथा शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है और शुक्र की सतह बादलों की एक अपारदर्शी परत से ढकी हुई है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड से बनी हुई है। वीनस ग्रह का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को सूर्योदय से ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद नग्न आंखों से देखा जा सकता है। प्राचीन सभ्यता का यह मानना था कि शुक्र एक नहीं बल्कि दो ग्रह हैं। ग्रीक सूर्योदय से पहले दिखने वाले वीनस को फॉस्फोरस और सूर्यास्त के बाद दिखने वाले वीनस को हेस्फोरस के नाम से पुकारते थे। वहीं रोमन सूर्योदय से पहले दिखने वाले वीनस को ल्यूसीफर और सूर्यास्त के बाद दिखने वाले वीनस को विस्पर के नाम से जानते थे। वीनस का एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है। वीनस को अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने में 243 अर्थ डेज का समय लगता है, जबकि सन के अराउंड एक ऑर्बिट को कंप्लीट करने में 225 अर्थ डेज का समय लगता है। ऐसा वीनस की स्लो रोटेशनल स्पीड के कारण होता है। हमारे सोलर सिस्टम में यूरेनस को छोड़ के वीनस ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है। इसे रेट्रोग्रेड भी कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स का ऐसा मानना है कि प्राचीन काल में कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड जो कि वीनस से टकराया होगा, जो कि वीनस की स्लो रोटेशनल स्पीड और उसकी क्लॉकवाइज घूमने का कारण बन सकता है। वीनस ग्रह का नाम रोमन देवी वीनस के नाम पर रखा गया है, जो कि प्रेम व सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। सूर्य से दूसरा ग्रह होने के बावजूद वीनस हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। वीनस का एवरेज सरफेस टेम्परेचर 462 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इसे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बनाता है। वीनस ग्रह का एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है। वीनस के एटमॉस्फेयर में 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड है, जिससे सरफेस पे हीट बनी रहती है तथा इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी जाना जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि कई बिलियन साल पहले वीनस हमारे सोलर सिस्टम के हैबिटेबल जोन में आता था, जिसके कारण वीनस पे वाटर के सोर्सेज हो सकते थे, पर आज के समय वह सभी सोर्सेज डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वीनस ग्रह की एज 3 to 400 मिलियन ईयर्स है, जबकि अर्थ की एज लगभग 100 मिलियन ईयर्स है। वीनस ग्रह का एटमॉस्फेयर अर्थ की कंपैरिजन में 92 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। यानी अगर कोई एस्ट्रॉयड वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो वह काफ़ी आसानी से वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। वीनस के एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल है अर्थ के ओशन में 1000 किलोमीटर नीचे लगने वाले प्रेशर के। वीनस ग्रह का मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी कमज़ोर है, जो कि साइंटिस्ट को हैरान करता है। साइंटिस्ट का मानना था कि वीनस का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के समान ही होगा। वीनस के वीक मैग्नेटिक फील्ड का एक रीज़न यह है कि इसका इनर कोर सॉलिड नहीं होगा। सो फाइनली ये है वीनस ग्रह की एक रियल इमेज, जो कि वेनेरा 13 के द्वारा 1 मार्च 1982 को ली गई थी, जो कि एक सोवियत मिशन था। ये है वेनेरा 14 स्पेसक्राफ्ट, जिसने सक्सेसफुली वीनस की साउंड को हम तक पहुंचाया था। अगर आप वीनस ग्रह पे होते तो आपको वहाँ की साउंड कुछ इस प्रकार सुनाई देती। यह थी वीनस ग्रह की रियल साउंड।